Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.4 चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया included in your super math star class 7. Sum number 8, the areas of two circles are in the ratio 16 is to 25. तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा? पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर. एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई आर टू स्क्वायर. लेट लिख लो. ठीक है, लेट ए वन इज पाई आर वन स्क्वायर, ए टू इज पाई आर टू स्क्वायर. इनकी रेशियो दी है 16:25. ए वन ओवर ए टू पाई आर वन स्क्वायर ओवर पाई आर टू स्क्वायर, ये गिवन है 16/25. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल. यहाँ से हमें मिला आर वन स्क्वायर ओवर आर टू स्क्वायर इज 16/25. ठीक है, तो आर वन और आर टू ये रेशो क्या होगी? इनका स्क्वायर रूट. ये आर वन स्क्वायर ओवर आर टू स्क्वायर थे ना, तो आर वन आर टू की रेशियो लेनी है तो इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. आर वन ओवर आर टू की रेशियो आ जाएगी 4/5. ठीक है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस. तो सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्कल वन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वन इज 2 pi r1. Circumference of circle 2 is 2 pi r2. ठीक है, लेट. तो C1 ओवर C2 फाइंड करना है आपको. C1 ओवर C2 क्या बनेगा? ये 2 pi r1 ओवर 2 pi r2 यही बनेगा ना सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, 2 pi r1. यहाँ पे 2 pi और 2 pi कैंसिल. सर्कमफ्रेंस की रेशियो क्या आ गई? R1/R2, दैट इज 4/5. R1/R2 क्या है? 4/5. तो सर्कमफ्रेंस की रेशियो भी 4:5 आएगी जो रेडियस की थी. नेक्स्ट है नाइन्थ, अ वायर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 11 मीटर. एक वायर है, उसका स्क्वायर बना हुआ है. वायर को फोल्ड करके स्क्वायर बनाया है 11 मीटर साइड. तो सारी साइड्स 11 मीटर होंगी ना स्क्वायर की. ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी 11 मीटर होंगी. इज रीबेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल. अब इस वायर को खोला और इसका सर्कल बना दिया. अच्छा, इस वायर का पेरीमीटर कितना होगा? पहले तो ये फाइंड करो. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर जितना इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतनी लंबी वायर होगी ना. उसी वायर को फोल्ड करके ही तो स्क्वायर बना है. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई साइड. क्या होता है ये? 4 मल्टीप्लाई साइड. साइड इज 11, 44 मीटर. इसका मतलब जो वायर थी ना 44 मीटर लंबी है, तो इसी वायर का बाद में सर्कल बना दिया है. तो वो जो 44 मीटर है वो सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा. अब वायर तो यहाँ भी 44 मीटर लगेगी. इसी वायर को खोला और सर्कुलर शेप में रीबेंड कर दिया. तो इसका मतलब यहाँ पे लिखो, दिस वायर इज रीबैंड इन अ सर्कल. देयरफॉर सर्कल का सर्कुम्फरेंस भी तो उतना ही होगा जितनी वायर की लेंथ है. ठीक है, उसी वायर से सर्कल बना है तो सर्कुम्फरेंस कितना होगा? जितनी वायर की लेंथ आई है. देयरफॉर सर्कुम्फरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 मीटर. ठीक है, ये सर्कुम्फरेंस भी तो उतना ही होगा. फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. सर्कुम्फ्रेंस है 44. सर्कुम्फ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर. इसके बाद ये स्टेप लिख रही हूँ, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44. क्योंकि सर्कुम्फ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर ही होता है सर्कल का. तो आर क्या आ जाएगा? 44/2 पाई. ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड होगा. पाई की वैल्यू लगा दो. 2 मल्टीप्लाई 22/7. यही टर्म जब ऊपर जाएगी
तो रिवर्स हो जाएगी 7/22। 22/7 थी ना, ऊपर जाएगी तो 7/22। 22 टू ज़ार, ये कट गया, और 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। ठीक है, कटिंग हुई, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए। क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर को 2 बार, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा सर्कल का एरिया, जो इसी वायर को रीबेंट करके बनाया है। नेक्स्ट है 10th, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सर्कल है, उसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया सपोज A2, और ये सर्कल है A1। ठीक है, A1 का रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है ना, सपोज करो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया है A2। तो हमें बोलना है कि ये वाला सर्कल है ना, जो इसका जो एरिया है इस सर्कल से ट्वाइस है। ठीक है, क्या मतलब है कि जो A2 का एरिया है ना, वो A1 के एरिया से ट्वाइस है। ये आपको गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज डबल देन दिस सर्कल। तो पहले इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या आएगा? रेडियस आपको गिवन है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, 22/7, आर इज 14, 7 2 ज़ार 14। ये बन गया 22 मल्टीप्लाई 28। 22 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब जो इसका एरिया है सेकंड सर्कल का, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज ट्वाइस। अब इसका एरिया ट्वाइस है ना, इसका रेडियस फाइंड करना है। ये रेडियस आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका एरिया अगर 616 है A1, तो A2 क्या होगा फिर? A2 क्या होगा? इसका ट्वाइस है ना, डबल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये डबल है ना, तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका रेडियस फाइंड करना है। अब A2 क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर। अगर इसको हम R2 ले लेते हैं, चलो इसको R1। ठीक है, R1 की वैल्यू हमें गिवन थी 14, राइट। तो R2 फाइंड करना है। A2 इज 1232, एरिया आपके पास है कि इसका डबल है। पाई की वैल्यू 22/7 R2 स्क्वायर। अब ये टर्म उधर जाएगी तो रिवर्स होगा ना इसी टर्म का, उधर जाके ये बन जाएगी 7/22 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बचा। कटिंग करो 11 के टेबल से। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, उसके बाद फिर 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। फिर से कटिंग करो, 2 के टेबल से हो रही है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो R2 स्क्वायर आ गया अपना 56 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 2402। R2 स्क्वायर इज 402। अब 402 के फैक्टर्स बनाओ। 201, ये जाएगा अब 7 के टेबल से, 3 के टेबल पे करते हैं। ये ठीक है, एक बार देख लें। 11 2 ज़ा, यस ये ठीक है।
5 6 ओके 201 6 3 18 7 हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है 56 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा 392 ठीक है तो 392 के फैक्टर्स बनाएंगे क्योंकि ये R2 स्क्वायर की वैल्यू है ना तो हमें R2 की वैल्यू चाहिए R2 हो जाएगा 392 का स्क्वायर रूट राइट 392 के फैक्टर्स बनाओ 196 98 4977 ठीक है ये फैक्टर्स बने अब स्क्वायर रूट निकालना आता है ना आपको इसके अंदर रखो फैक्टर्स 392 के फैक्टर्स क्या है 2 × 2 × 2 × 7 × 7 पेयर बनाओ और पेयर में से एक नंबर बाहर आता है ये 2 रह जाएगा अंदर एक 2 बाहर इनमें से एक 7 बाहर और ये 2 एक अंदर 2 रहा ना वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा तो रेडियस की वैल्यू आ गई 14√2 सेंटीमीटर्स ठीक है ये जो सर्कल है डबल एरिया वाला उसका रेडियस आया 14√2 सेंटीमीटर्स नेक्स्ट देखो 11 सम फिगर 36 शोज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इनका सेंटर एक हो ठीक है इस सर्कल का सेंटर भी यही है इस सर्कल का सेंटर भी यही है सेम सेंटर है ना तो इन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं तो रेडियस दिए लार्जर सर्कल का रेडियस है 15 और स्मॉलर सर्कल का रेडियस इज 12 फाइंड फर्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ लार्जर सर्कल एरिया ऑफ लार्जर सर्कल पाए इसे अगर R1 बोल दो इसे छोटे वाले को R2 बोल दो पाए R1 स्क्वायर पाए R1 इज 15 ठीक है ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 225 ओवर 7 अच्छा इसमें आपको ब्रैकेट में लिखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करो तो आप 3.14 लगाओ इसमें फिर ठीक है 3.14 मल्टीप्लाई 225 3.14 का डेसिमल रिमूव करके नीचे 100 लगा दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना अब 314 को 225 से करो मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 70650 ठीक है इनको मल्टीप्लाई करोगे 70650 मिलेगा नीचे है 100 तो 0 से 0 कैंसिल और 706 ये नीचे 10 है ना यहाँ पे पॉइंट लगा दो ठीक है तो ये आ गया एरिया ऑफ लार्जर सर्कल सेकंड है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल स्मॉलर रेडियस क्या है R1 पाई R1 स्क्वायर हो गया फिर 3.14 यूज करना है 12 मल्टीप्लाई 12 डेसिमल रिमूव कर सकते हो नीचे 100 लगा दो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इन्हें ये आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 12 12 ज़ार 144 नीचे 100 314 को 144 से करो मल्टीप्लाई यू विल गेट 45216 नीचे 100 है पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम लगाएंगे डेसिमल ठीक है ये इक्वल टू का साइन लगाया मैंने नीचे लिख देती हूँ 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है शेडेड रीजन बिटवीन द सर्कल्स अब शेडेड रीजन कौन सा है ये वाला कैसे आएगा अगर लार्जर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास ये एरिया बचेगा शेडेड रीजन का ठीक है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया
एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड पार्ट है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, लाइन लिख के उसके बाद 706.5 माइनस 452.16 इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 706.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 452 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ पे हम जीरो लगाते हैं, कोई नंबर नहीं है ना तो जीरो लगाते हैं। ये आ गया 10 में से 6 4, 4 में से 1 3, 4 5 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 254.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज सम नंबर 12th। अ सर्कुलर मिरर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये मिरर है 21 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस है, सॉरी इसका सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय सर्कुलर फ्रेम, और इसके चारों तरफ एक फ्रेम लगा हुआ है। सपोज करो ये सारा डिज़ाइन वाला फ्रेम है, तो ये मैं ऐसे ही रैंडमली डिज़ाइन बना देती हूँ। ठीक है, मिरर का हिस्सा कितना है ये वाला, और चारों तरफ फ्रेम है उसका। ऑफ विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, फ्रेम की विड्थ जो है ना 3.5 मतलब इतना, ये फ्रेम तो इतना ही वाइड है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये सारा फ्रेम है, तो इसकी विड्थ 3.5 है। अगर हम अंदर वाले मिरर का जो सर्कल है उसका रेडियस को R1 लें, वो 21 सेंटीमीटर है, और मिरर ये हो गया फ्रेम, और फ्रेम वाला जो बाहर वाला सर्कल है उसके रेडियस को R2 लें, तो R2 क्या होगा, R1 प्लस 3.5 सेंटीमीटर होगा ना, 3.5 इसी में ऐड होगा, यहाँ तक 21, 3.5 सारी विड्थ है पूरे फ्रेम की, तो 3.5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो R2 जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस बन जाएगा 21 प्लस 3.5। तो प्लस कैसे करना है, 21 को 21.0 लिख के, ठीक है ऐसे प्लस करना है, तो ये बन गया 24.5 सेंटीमीटर। ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 24.5 सेंटीमीटर। तो आपको कहा है कि फ्रेम बनाने का कितना खर्चा आएगा, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा जो है 15 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल, दोनों को माइनस करेंगे तो ही एरिया ऑफ फ्रेम आएगा अपना। तो हमने फ्रेम बनाने का खर्चा ही तो निकालना है, तो पहले एरिया ऑफ फ्रेम निकालो। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ये क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर, आउटर रेडियस R2 है, 22/7, यहाँ पे 3.14 यूज़ करने को नहीं बोला ना, तो हम यही यूज़ करते हैं। R2 इज़ 24.5, 2 बार लिखेंगे इसे। ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 10 लगा दो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो 10 ही लगेगा नीचे, राइट। अब इसकी कटिंग करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, एंड 7 5 ज़ा 35, राइट। 22 को 35 से मल्टीप्लाई करो, पहले 770 आएगा, फिर उसको 245 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 100। अच्छा, 770 को 245 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 188,650, नीचे 100 है, जीरो से जीरो कैंसिल, एक डेसिमल छोड़ के नीचे अब एक जीरो बची, तो पीछे से एक डेसिमल छोड़ के यहाँ लग, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया आउटर सर्कल का रेडियस। ठीक है, एक जीरो है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगा दो। अब एरिया ऑफ इनर सर्कल जो मिरर है, इसे हम मिरर भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ इनर सर्कल भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई R1 स्क्वायर,
पाई की वैल्यू 22/7, R1 इज 21, 7 3 ज़ा 21, ये आ गया 66 मल्टीप्लाई 21। 66 को 21 से करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आउटर सर्कल का एरिया है, ये इनर सर्कल का एरिया है। आउटर में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ फ्रेम आएगा। तो थोड़ा सा रब करूं यहाँ से, एरिया ऑफ फ्रेम निकालते हैं अब। एरिया ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, लाइन लिख के उसके बाद वैल्यूज लगा दो। 1886.5 माइनस 1386, यही आएगा ना फ्रेम का एरिया। माइनस करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐसे माइनस करना है। 1386, ठीक है, 0.0 लगा दो, इसके पीछे कुछ नहीं है ना, 0.0। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको स्टेटमेंट में बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है ना 15 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेम इज ₹15। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना फ्रेम का, उसको बनाएं तो ₹15 खर्चा आ रहा है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएं तो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएं तो, क्योंकि टोटल फ्रेम तो इतने एरिया का है, कितना आएगा फिर 15 को इससे कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 को 500.5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 7507.50 रुपीज। राइट, ये था आपका 12th सम। नेक्स्ट देखो सम नंबर 13। A rectangular sheet of plastic is 40 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। प्लास्टिक की शीट है रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ है 40, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। फ्रॉम इट 50 सर्कुलर बैजेस ईच ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर हैव बीन कट आउट। अब ये शीट है प्लास्टिक की, इसमें से बैजेस काटने हैं आपने, सर्कुलर शेप के बैजेस काटने हैं, कितने 50 बैजेस काटने हैं। और एक बैज का जो डायमीटर है ना वो 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊं, तो सपोज करो ये सर्कुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, 40 और 25 इसकी ब्रेथ हो गई। एक बैज की शेप बनाती हूँ, सपोज करो ये एक बैज है, ठीक है, ऐसे 50 काटने हैं। तो डायमीटर है 4.2, तो इसका रेडियस कितना होगा, हाफ ही होगा ना, 2.1। 2.1 एक बैच का रेडियस जो होगा वो 2.1 होगा। तो एक बैच का एरिया निकालो पहले, एक बैच का एरिया पाई आर स्क्वायर लगा के। उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। इसमें से 50 ऐसे बैजेस हम काट दें तो बाकी जो प्लास्टिक की शीट बचेगी, जो बाकी बचेगी रिमेनिंग, वो कितनी है, उसका एरिया कितना है, ये पूछा है आपको। तो पहले तो आप एरिया ऑफ फुल शीट निकालो, ये पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये बन गया 1000 मीटर दिए, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी शीट का एरिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले फिर एक बैज का एरिया निकालो, इसमें से अगर एक बैज निकालना है तो सर्कल का एरिया, क्योंकि सर्कुलर बैज है तो इस सर्कल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ वन सर्कुलर बैज, ठीक है, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमने निकाल लिया, डायमीटर का हाफ करके, डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर का हाफ कर दो, रेडियस आ गया। तो ये आ गया 22/7, 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। डेसिमल रिमूव करोगे
तो आ जाएगा 21/10 मल्टीप्लाई 21/10। 7 के टेबल से कटिंग कर दो, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 3 इज 66 मल्टीप्लाई 21/100। 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100। It will be 1386/100। डेसिमल लगा दो, टू जीरोज है ना, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और डेसिमल लगा दो। 13.86 जो एरिया है ना, वो एक बैच का एरिया है। ठीक है, एक बैच काटना है तो 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का बनेगा वो। तो आपको कितने काटने हैं? 50 बैचेस। एरिया ऑफ वन सर्कुलर बैच इज 13.86, तो एरिया ऑफ 50 बैचेस कितना होगा फिर? 50 मल्टीप्लाई 13.86। ये एक का एरिया है तो 50 का कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई 13.86। ठीक है, ये आ जाएगा 693। राइट? कैसे? चलो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। डेसिमल रिमूव करो, इसका नीचे आएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कटी, 5 2 ज़ा 10, 2 की और 1386 की भी कटिंग हो जाएगी। यहाँ डिवाइड कर दो, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 693। तो 50 बैजेस का एरिया बनेगा 693। अब पूरे रेक्टेंगुलर शीट का एरिया था 1000 और इतना एरिया बैजेस ने निकाल दिया। ठीक है, इतने एरिया के तो बैजेस निकल गए, तो बाकी रिमेनिंग एरिया कितना रहा? टोटल में से बैजेस वाला एरिया माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, किसका? शीट का। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ शीट क्या होगा? 1000 माइनस 693। It will be 307 centimeters square. Next is 14 sum. ABCD is a rectangle. ABCD ये है एक रेक्टेंगल। ठीक है, इन्होंने ए बी ऊपर लिया है, तो चलो ऊपर लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, ABCD is a rectangle. The radii of the semicircles drawn on AD and BC and the radius of the circle drawn in between are same. ओके जी, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है। सेमी सर्कल का रेडियस ये देखो 3 पॉइंट, ये सेंटर ही होगा ना सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल का सेंटर ही तो है। रेडियस कितना है? 3.5। ये सर्कल का ये सेंटर, पूरा डायमीटर 7 दिया है, तो रेडियस 3.5 ही होगा, 7 का हाफ। इसका भी, नेक्स्ट का भी 3.5। तो ये सारे जो सर्कल और सेमी सर्कल्स है ना 3.5 रेडियस के हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन दैट AD इज 7। AD जो है ये भी 7 है, AD। ठीक है, तो पहले तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो। ये देखो 3.5, ये पूरी लेंथ ही बनेगी, ये नीचे लेंथ ही तो है, ये सारी लाइन जो है ये लेंथ की लाइन है ना। 3.5 7 3.5 इन्हें ऐड करो, 3.5 प्लस 3.5 7 हो गए, 7 प्लस 7 14, तो ये DC बन गई 14। यहाँ पे लिख सकते हो DC इज इक्वल टू 3.5 प्लस 7 प्लस 3.5 14 सेंटीमीटर। इन्हीं रेडियस को, सारे रेडियसेस को, रेडियाई को प्लस कर दें तो अपने पास DC साइड आ जाएगी। ठीक है, गिवन नहीं है पर आपको अंडरस्टूड है ना, ये पूरी की पूरी लाइन के जितने भी मेजरमेंट्स हैं प्लस कर दो तो अपने पास DC आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना, लेंथ इज 14 ब्रेथ इज 7, ये हो गया 98।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल में से ये सर्कल और ये दो सेमी सर्कल्स माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो ये सेमी सर्कल है ना, 3.5 रेडियस के सेमी सर्कल, हाफ हाफ सर्कल है। तो हाफ और हाफ अगर मिला दें हम, अगर इस सेमी सर्कल को इसके साथ अटैच कर दें तो ये पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा। टू सेमी सर्कल्स ऐड होके एक सर्कल ही बनाएंगे। तो ये एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये पूरा सर्कल, दो सर्कल्स है। इसका मतलब रेक्टेंगल में से दो सर्कल्स का एरिया माइनस होगा, हाफ एंड हाफ, वन सर्कल ये और ये पूरा सर्कल, टू सर्कल्स का एरिया इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ टू सर्कल्स। चलो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस तो सबका 3.5 ही है, पाई आर स्क्वायर। पाई रेडियस इज 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये बन गया 22/7, 35/10, डेसिमल रिमूव कर दो, 35/10, 7 5 जा 35, 110 मल्टीप्लाई 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आएगा, 110 को 35 से मल्टीप्लाई करना, नीचे है 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो रही है तो कर दो। क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 35/10। अब 35 को 11 से करो मल्टीप्लाई, 11 5 सा 55, 5 कैरी, 11 3 सा 33 एंड 5 38, नीचे 10 है। अब डेसिमल लगा दो एक डिजिट छोड़ के, क्योंकि नीचे एक ही जीरो है। तो ये एरिया है एक सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल निकाला है ना, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन अपने पास कितने सर्कल हैं, टू सर्कल्स है ना, ये दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बन रहा है और एक सर्कल ये। एरिया ऑफ टू सर्कल्स लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ लिख लो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल्स प्लस वन सर्कल, ऐसे लिख लो क्योंकि दो सेमी सर्कल्स है ना अपने पास। तो क्या आएगा, ये दो सेमी सर्कल बन के एक सर्कल ही बना रहे हैं मिलके, तो इसको डबल कर दो। ठीक है तो दो सर्कल ही ना, तो इसको डबल कर दो, 67.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, दो सर्कल्स का एरिया इतना है, तो रेक्टेंगल में से दो सर्कल्स का एरिया माइनस करना है आपने, शेडेड रीजन आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया है 98, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, कितना आ गया फिर, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 7 है, सॉरी 7, ए बी 7 और यहाँ आएगा 21, शेडेड रीजन का एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now the last sum of this exercise is sum number 15. The four semicircular grass plots shaded in figure 38 are to be turfed at rupees 20.50 per square meter. अच्छा, ये फोर सेमी सर्कुलर है ना, साइड पे जो लगे हुए हैं, इनके ऊपर ग्रास लगाना है। ठीक है, ग्रास लगाना है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया, सपोज करो इतना सा एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने से एरिया में ग्रास लगाना हो तो खर्चा आ रहा है 20.50 रुपीज़ का, 20.50 रुपये। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ABCD इज 10 मीटर, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। तो ये चारों के चारों सेमी सर्कल्स पे ग्रास लगाना है, कितना खर्चा आएगा ये पूछा है। तो ग्रास लगाना है, इसके लिए एरिया चाहिए। ठीक है, इसी एरिया में ग्रास लगेगा। अब साइड ऑफ द स्क्वायर दी है हमें 10, तो ये सारी साइड्स 10 होंगी, क्योंकि साइड
स्क्वायर की सारी साइड्स होती हैं इक्वल। और ये देखो ये सेमी सर्कल है ना, ये है स्क्वायर की साइड। जितनी स्क्वायर की साइड्स है उतना ही इस सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। ये साइड्स जो हैं इन सेमी सर्कल्स का डायमीटर भी बन रहा है। ठीक है, ये सर्कल होता है ना इसी शेप में, तो ये डायमीटर ही हुआ फिर सेमी सर्कल का, ये डायमीटर ही हुआ। तो यहाँ पे लिखो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, जितनी स्क्वायर की साइड है वही सेमी सर्कल का डायमीटर है। कितना हो गया फिर 10। तो रेडियस कितना हो गया फिर, डायमीटर ओवर 2 दैट इज 10/2 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सारे सेमी सर्कल्स का जो रेडियस है वो हो गया 5 5। ठीक है, 5 5। अब देखो ये दो सेमी सर्कल्स मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। ये दो सेमी सर्कल्स इस शेप में है ना, एक इस शेप में और ये वाला इस शेप में, दोनों का डायमीटर 10 10 है। तो ये पूरा एक सर्कल बन गया, दोनों को मिला के एक सर्कल बन गया, इन दोनों को मिला के एक सर्कल बन गया। इसका मतलब हमें 2 सर्कल्स का एरिया चाहिए, तभी तो ये 4 सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में एरिया चाहिए 2 सर्कल्स का। तो यहाँ लिख सकते हो आप 4 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2 सर्कल्स। यहाँ एक लाइन लिख देना बस, 4 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2 सर्कल्स। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कितना हो गया फिर। ठीक है, ग्रास लगानी है ना हमें, इन्हीं 2 सर्कल्स पे तो ग्रास लगानी है। पाए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये एक सर्कल का एरिया, हमें 2 सर्कल्स का एरिया चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को बोला है ना, तो यही करो आप। आर स्क्वायर, आर इज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50। डेसिमल रिमूव कर देते हैं, नीचे 100 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, डेसिमल रिमूव किया है बस। 0 से 0 की कटिंग, 5 2 ज़ा 10 और 2 को 314 से करो डिवाइड, क्या मिलेगा 157। ठीक है, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आया है वो आया 2 सर्कल्स का। तो उन्होंने क्या बोला है, अच्छा मीटर्स है, यूनिट क्या है, मीटर्स चल रहे हैं, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मीटर्स हैं। तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है वो 20.50 रुपीज़ है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे घास लगानी है तो खर्चा है ₹20.50। तो इतने मीटर स्क्वायर, ये दोनों सर्कल्स पे घास लगानी है। सारा लिखना, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 157 मीटर स्क्वायर एरिया, तो इसको 157 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 157 को 20.50 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 0.50 का डेसिमल लगा दो नीचे, तो डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 लगा दो, 0 से 0 की कटिंग, 5 2 5 ज़ा 10, 5 के टेबल से भी कट सकता है ये, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। ये आ जाएगा 157 मल्टीप्लाई 4 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6437/2। 2 से डिवाइड करो इसे, 3218.5 रुपीज़, इतना रुपीज़ खर्चा आएगा पूरा
इन चारों सेमी सर्कल्स की टर्फिंग करने का, इस पे घास लगाने का। ठीक है, 3218.5 रुपीज़। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 17.4। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय बच्चों।